एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक विजय हमेशा से ही रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। एक दिन वो जंगल में घूमते हुए एक गुफा के मुहाने पर पहुंचा। गुफा के अंदर जाने का रास्ता एक विशाल पुराने पत्थर के द्वार से बंद था। द्वार पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे हुए थे जिन्हें विजय पहचान नहीं पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद विजय ने द्वार को धक्का दिया। द्वार धीरे धीरे खुल गया और अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। विजय ने हिम्मत करके सुरंग में प्रवेश किया। अध्याय 2 अंधेरे में प्रकाश। सुरंग के अंदर कुछ ही कदम चलने के बाद विजय ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में सुरंग की दीवारों पर चमकते हुए कुछ अजीबोगरीब चित्र दिखाई दिए। चित्रों में अज्ञात प्राणी और अजीबोगरीब वस्तुएं थीं। सुरंग के अंत में विजय एक विशाल कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक बड़ा तालाब था जिसके पानी में चांदनी की तरह चमक थी। तालाब के किनारे एक पुरानी सी पत्थर की मेज पर एक पुस्तक रखी हुई थी। अध्याय 3 गुप्त ज्ञान। विजय ने पुस्तक उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में इस गांव और इस गुफा के बारे में कई रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। पुस्तक के अनुसार यह गुफा एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष थी। इस सभ्यता के लोग बहुत ही बुद्धिमान थे और उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। पुस्तक में ये भी लिखा था कि इस तालाब के पानी में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को अमर बना सकती हैं, लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कई कठिन परीक्षाओं को पास करना होगा। अध्याय 4 परीक्षाएं। विजय ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और फिर तालाब के किनारे बैठ गया। वह इस शक्ति को पाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे किन किन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और एक डरावनी आवाज सुनाई दी। विजय डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद अंधेरा छटा और विजय ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक अजीबोगरीब प्राणी खड़ा था। प्राणी के पास लंबे लंबे सींग थे और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। क्या होगा आगे? उसकी गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने वही अजीबोगरीब प्राणी खड़ा था जिसकी आंखें लाल रंग की थीं। प्राणी की आंखों में एक गहरी चमक थी जो विजय को डरा रही थी। तुम कौन हो? विजय ने डरते हुए पूछा। प्राणी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों को ही घुमाता रहा। फिर अचानक से वो विजय की तरफ बढ़ने लगा। विजय पीछे हटने लगा, लेकिन वो जितना पीछे हटता था उतना ही प्राणी उसके करीब आता था। अब विजय को लग रहा था कि वो प्राणी उसे निगलने वाला है। उसने अपनी तलवार निकाली और प्राणी पर हमला कर दिया, लेकिन प्राणी ने तलवार को आसानी से टाल दिया और फिर एक झटके में विजय को जमीन पर गिरा दिया। विजय अब बहुत डर गया था। वो जानता था कि अगर वो इस परीक्षा में असफल हो गया तो वो इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को उठाया और फिर से प्राणी पर हमला कर दिया। इस बार विजय ने प्राणी को एक जोरदार वार किया। प्राणी चिल्लाया और फिर जमीन पर गिर गया। विजय ने प्राणी पर एक और वार किया और इस बार प्राणी का शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। विजय ने एक लंबी सांस ली। वह परीक्षा में सफल हो गया था। अब वो तालाब के किनारे जा सकता था और अमरता की शक्ति प्राप्त कर सकता था। क्या होगा आगे? विजय अब तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने पानी में उंगली डाली और पाया कि पानी बहुत ठंडा है, लेकिन विजय को डर नहीं लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी पानी में एक अजीबोगरीब चमक दिखाई दी। विजय ने अपनी आंखें खोली और देखा कि पानी में एक चमकदार सीढ़ी बन रही है। सीढ़ी पानी के नीचे तक जाती थी। विजय ने साहस करके सीढ़ियों पर उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जाता था, पानी की ठंडक बढ़ती जा रही थी, लेकिन विजय ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि अगर वो इस परीक्षा में सफल हो गया तो उसे अमरता की शक्ति प्राप्त होगी। सीढ़ियों के अंत में विजय एक चमकदार कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक बड़ा तालाब था जिसके पानी में चांदनी की तरह चमक थी। तालाब के किनारे एक पुरानी सी पत्थर की मेज पर एक पुस्तक रखी हुई थी। विजय ने पुस्तक उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में इस तालाब के पानी में एक अजीबोगरीब शक्ति होने की बात लिखी थी। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने दिल को खोलना होगा और अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को छोड़ना होगा। विजय ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और फिर तालाब के किनारे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को छोड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद विजय के दिल में एक अजीबोगरीब शांति का अनुभव हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि तालाब के पानी में उसकी प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, लेकिन उसका प्रतिबिंब अब पहले जैसा नहीं था। यह प्रतिबिंब बहुत ही शांत और आनंदमय था। विजय समझ गया था कि उसने अमरता की शक्ति प्राप्त कर ली है। अब वो कभी नहीं मरेगा, वह हमेशा युवा और स्वस्थ रहेगा। विजय बहुत खुश था। वो अब इस गुफा से बाहर जा सकता था और दुनिया में एक नई शुरुआत कर सकता था। लेकिन इससे पहले उसने तालाब के किनारे एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने अनुभवों को साझा किया। विजय ने पत्र को पुस्तक के अंदर रख दिया और फिर गुफा से बाहर निकल गया।
जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि सूरज चमक रहा है और पक्षियों का चहचहाना सुनाई दे रहा है। विजय ने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ने लगा। अंतिम अध्याय। विजय ने एक नई जिंदगी शुरू की। वो एक साधु बन गया और लोगों को ज्ञान देने लगा। वो अपने अनुभवों के बारे में लोगों को बताता था और उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता था। विजय एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत खुश रहा।